अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के अमल को, जिसको पंजाबी में डंकी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। जो लोग ये अमल करते हैं उनको डंकर कहा जाता है, क्योंकि ये तुर्की से यूरोप जो सबसे करीब जो कंट्री है वो यूनान है, तो वहाँ जाने के लिए छोटी कश्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इन कश्तियों से सफ़र करने को डंकी का नाम दिया गया है। वैसे तो डंकी लगाने वालों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ममालिक शामिल हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनमें से ज़्यादातर का तलक गुजरात, गुजरांवाला, खारियाँ, लाला मूसा, मीरपुर, मंगला वगैरह के इलाके शामिल हैं। कंट्री के दूसरे इलाकों से भी लोग शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का तलक इन इलाकों से होता है, क्योंकि उनके कोई चाहने वाले रिश्तेदार वगैरह पहले इस अमल से गुजर चुके हैं और वो यूरोप में वेल सेटल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये पंजाब से बलूचिस्तान पहुंचने के बाद ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं। गैर कानूनी तौर पर ये भी बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। फिर वो ईरान में दाखिल होते हैं। ईरान से ये तुर्की में दाखिल हो जाते हैं बाई रोड, क्योंकि तुर्की से यूरोप को जाने के लिए सबसे करीब रास्ता यूनान का है। तो ये वो कश्तियों, मुख्तलिफ छोटे जहाज़ों की मदद से, शिप्स वगैरह की मदद से ये यूरोप पहुंच जाते हैं। वहाँ पे यूनान में भी कुछ लोग सेटल हो जाते हैं। कुछ वहाँ यूरोप से जो करीब इलाके दूसरे बल्गारिया, जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह है, वहाँ की तरफ मूव कर जाते हैं। ये तमाम अमल एजेंट्स के ज़रिए मुकम्मल होता है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में एजेंट मौजूद होते हैं जो इन लोगों से भारी रकम लेते हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने के लिए बॉर्डर इनको जीप्स या पैदल क्रॉस कराया जाता है। ये लोग सड़क के रास्ते ईरान को क्रॉस करते हुए तुर्की में दाखिल होते हैं और तुर्की के उस किनारे पे पहुंच जाते हैं जो समुद्री हदूद के करीब वाक़ होता है, और वहाँ से ये छोटे बहरी जहाज़ों या कश्तियों के ज़रिए आगे यूरोप के लिए चले जाते हैं। बाद औक़ात वहाँ पे पुलिस इनको पकड़ लेती है। कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और वो कामयाबी के साथ ये समुद्री सफ़र अबूर करते हुए यूरोप में, यूनान में दाखिल हो जाते हैं। और बहुत से लोगों के साथ उनकी बीवी बच्चे भी शामिल होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि इन कश्तियों पे ओवरलोड किया जाता है और ये कश्तियाँ समुद्री लहरों का मुकाबला नहीं कर सकती और समुंदर में उलट जाती हैं। इस तरह बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी हार देते हैं और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले ही लुक़्मे अजल बन जाते हैं। ये लोग ये डंकी वाला अमल क्यों करते हैं? क्या वो गरीब होते हैं? ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि इस पे 20 से 40 लाख रुपए खर्च आता है। और ये लोग असल में अपने इलाके में रहने वाले लोगों के रवैयों की वजह से ये अमल करते हैं। वहाँ के लोग जो पहले यूरोप में पहुँच चुके हैं वो बहुत ज़्यादा नमूद नुमाइश करते हैं। शादियों में हेलीकॉप्टर के ज़रिए डॉलर और पाउंड, स्मार्टफोन तकसीम किए जाते हैं। बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, MNAs, MPs को बुलाया जाता है। तो इस अमल को देखते हुए लोग बाहर जाने को तरजीह देते हैं और वो अपनी ज़मीन भी बेचकर इन एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने पीछे रहने वाले लोगों के लिए पछतावा और आंसू छोड़ जाते हैं। हर नौजवान का ये ख्वाब कि वो अमेरिका, यूरोप या दूसरे ममालिक में जाकर आबाद हो जाए, इसकी बड़ी वजह तो पैसा है। जब वो देखते हैं कि उनके जानने वाले रिश्तेदार, गांव के लोग, उनके हालात बदल गए हैं। जो पहले एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता था, उसके बाद बड़ी गाड़ी है। एक मकान, जो कच्चे मकान थे वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं। तो ये इसको देखते हुए वो मरगूब हो जाता है कि किसी तरीके से बाहर किसी यूरोप ममालिक में जाके वो आबाद हो जाए, वहाँ पे जाके वो काम करें। तो इसी वजह से वो एजेंटों के हाथों चढ़ जाते हैं और इसका सबसे आसान हल उनको डंकी वाला रास्ता ही नज़र आता है। एक और बड़ी वजह यूरोप, अमेरिका में आज़ादी है और इस किस्म का माहौल इन नौजवानों को अपनी तरफ खींच लेता है। मज़हब से दूरी और यूरोप का आज़ाद माहौल, वहाँ पे डिस्कोस, बार्स और इस तरह की जो चकाचौंध जो नौजवानों को यूरोप जाने पे मजबूर कर देती है। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे को जायज़ तरीके से कमाया जाए, उसकी नमूदो नुमाइश ना की जाए। आप कोई हुनर सीखें, तालीम हासिल करें, उसके बाद अरब ममालिक में जाएँ, यूरोप जाएँ या अमेरिका जाएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जायज़ तरीके से जाएँ। गलत तरीके से जाके आप अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं, घर वालों का भी इम्तिहान लेते हैं।
اس کے لیے ہم پورے معاشرے کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ نوجوان بھی سوچیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں، اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کی ماؤں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ پوری زندگی اپنی رو رو کے اپنے آنکھوں کے آنسو بھی خشک کر لیتی ہیں۔ ان کی بہنیں، اب کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اچھا رزق اپنے ملک میں ملے، تاکہ وہ غیر ملکوں کی خاک نہ چھانیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ آمین۔